नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया है जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 18 भाग बना दिया, आज हमारा 19वां भाग है और 19वें भाग का आज का जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे? जिसका पहला है बेंजीन से एनिलीन बनाना और दूसरा है बेंजीन से एन डाइमेथिल एनिलीन बनाना। परिवर्तन से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। परिवर्तन आपको एल्किल हैलाइड से संबंधित हो सकता है, फिनॉल से संबंधित हो सकता है और आपके इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित हो सकता है या एनिलीन वाले चैप्टर से संबंधित हो सकता है। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस प्रकार पढ़ना है कि एल्किल हैलाइड से या आपके एल्कोहल कैसे बनाना है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है, फिर अमीन कैसे बनता है, कौन कौन सी विधियां काम लेनी है। यानी जितने भी चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबको साथ लेकर पढ़ेंगे और सबको साथ में समझेंगे तो आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें रटने की कोई बात नहीं, आपको समझना सिर्फ। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें जो शब्द दे रखा, जो यौगिक दे रखा, उसका हमें सूत्र आना चाहिए और सूत्र में याद है तो सूत्र की सहायता से हम संरचना बनाएंगे और संरचना अगर हमारे समझ में आ गई तो आराम से उस यौगिक की हमें किसके साथ में अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न कराती है आराम से हम समझ सकते हैं। इसलिए जो भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी सारे चैप्टर उनको सबको आपको दिमाग में रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत पड़ती है, ऑक्सीकरण की कहाँ जरूरत पड़ती है, कब ऑक्सीकरण करना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाने का ऑक्सीकरण से इसमें परिवर्तित करते हैं, एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्कोहल से वापस अम्ल कैसे बनाते हैं, इनके बारे में चर्चा किस प्रकार, एस्टर से अम्ल कैसे बनता है, एस्टर से एल्कोहल कैसे बनता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, टोल्यून कैसे बनता है। इन सब अभिक्रियाओं को एक दूसरे को साथ में रखकर हमें पढ़ना है, तब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं है, बस समझना है। समझ में आ गई तो आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन इजी वे में आप सोल्व कर लोगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बेंजीन दे रखा है, एनिलीन दे रखा है, यानी कहने का मतलब ये है बेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। और इसके अंदर बेंजीन का सूत्र क्या होता है भाई, C6 और H6। बनाना क्या हमें, एनिलीन बनाना, यानी बेंजीन से क्या बनाना, एनिलीन। और एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5। एरोमेटिक कंपाउंड जो अमीनो समूह जुड़ा होता है, एरोमेटिक जो अमीन होता है उसे एनिलीन कहते हैं। आगे सब इससे ये बनाने के से पहले हमें क्या करना पड़ता है, बेंजीन की संरचना समझनी पड़ती है। और बेंजीन की संरचना किस प्रकार होती है, साइकिल के अंदर होती है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन की साइकिल बनी होती है, एकांतर क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया और इन सारी कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है, यह हाइड्रोजन पूरी करता है। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो जाती है और ये जो सूत्र बना इसका नाम हो गया बेंजीन। क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम बेंजीन हो गया। अब बेंजीन हो गया। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, एनिलीन का हमने पढ़ा कि जो एच समूह यहाँ प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, अमीनो समूह आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखो आप कि ये रहा कार्बन, वो क्या, वो पहले हमें किसकी संरचना बनानी है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बनानी, ये हो गया बेंजीन की। अब एकांतर क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया, ये डबल बॉन्ड दे दिया, सारी की सारी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूर्ति करते हैं, ये पूर्ति कर दिया हमने। और इस हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन में क्या आ जाता है, अमीनो समूह, यानी एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये जो रूप बना इसका नाम हो गया एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई इसको, एनिलीन। एरोमेटिक अमीन भी इसको बोलते हैं। अब नोट करो आप, इससे ये रूप प्राप्त करना, इससे ये रूप प्राप्त करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने पढ़ा है एनिलीन बनाने वाली विधि। उसके अंदर क्या बढ़े, नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना सकते हैं, उसका अपचयन करके। तो अब समझ में आएगी, नाइट्रोबेंजीन से तो एनिलीन बन जाएगा, लेकिन बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, तो हमने पढ़ा है एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर कि जब भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है या क्लोरोबेंजीन, उनका हम नाइट्रीकरण करते हैं। अच्छा नाइट्रीकरण कब होता है, नाइट्रीकरण होता है कि कंसंट्रेट यानी सांद्र HNO3 के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है भाई, H2SO4 होता है सांद्र, और फिर गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो आराम से हम नाइट्रोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, समझो आप। तो कहने का तात्पर्य हमने पढ़ा कि अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवानी है। तो कहने का तात्पर्य, ये रिएक्शन समझाने से पहले मैं ये रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करता हूं कि क्या लिखेंगे, C6H6 का हमें नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी, और इसको क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रीकरण बोलते हैं। क्या, बेंजीन का नाइट्रीकरण। और ये अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए कि कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 चाहिए हमें,
और टेम्परेचर चाहिए, और ये भी हमें क्या लेना पड़ता है, सांद्र लेना पड़ता है, कंसंट्रेट लेना पड़ता है। और ये जब अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया में हमें पड़ता है नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है भी, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और इस अभिक्रिया का नाम हो गया नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। अब देखो, अब ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, ये प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने बताया संरचना बना दो बेंजीन की बनाती, अब हमें इसकी भी संरचना बनानी है नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड को इस प्रकार तोड़ा जाता है, मैंने पढ़ा है ना आपको, ये समूह प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये विद्युतीयता का कारण ऐसे टूटता है। ये प्लस का क्या नाम, ये हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये कार्बन माइनस का होता है। अब समझ देखो आप, ये प्लस वाला भाग यहाँ आ जाएगा, इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या H2 बना लेगा, और ये भाग क्या करेगा, नाइट्रो समूह यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के पास में, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये बन गया, देख लो सूत्र क्या बना। इसको इस प्रकार यहाँ समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखो ये अभिक्रिया को इस प्रकार समझते हैं, जैसे ये कार्बन पहले एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस आपको समझना है, बस समझ में आ गए तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा देते हैं। रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई इसमें। ये हो गया, अब इसके स्थान पर क्या हो गया भाई, ये आ गया नाइट्रो समूह, ये नाइट्रो समूह प्राप्त हो गया, और साथ में क्या बना, एच और OH वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, H2O। ये तो हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये प्राप्त हो गया H2O। ये प्रथम पद में हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का हमें नाइट्रीकरण करना पड़ेगा, और नाइट्रीकरण से हमने बना दिया नाइट्रोबेंजीन बना लिया। आगे समझा आपके, अभिक्रिया आराम से समझ में आ गई। अब जो हमें यह नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ, इस नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या बनानी, एनिलीन बनानी है। तो एनिलीन बनाने का तात्पर्य यह रहा भाई, हम क्या लिखेंगे, C6H5, और ये नाइट्रो है, नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या कौन सी अभिक्रिया संपन्न कराए, ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एनिलीन प्राप्त हो गया ये। और यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अपचयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपचयन। अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन का योग करना पड़ेगा, किसका, हाइड्रोजन का योग करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का योग किस प्रकार करेंगे, तो हमने पढ़ा होगा कि Sn प्लस HCl के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो भी अपचयन होता है, और आयरन प्लस HCl के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, H प्राप्त होगा, और फिर इसके साथ में अपचयन हो जाए। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और हाइड्रोजन का जब योग हो जाता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। अब ये चीज काम क्यों लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमने पढ़ा कि भाई आयरन और HCl लेते हैं कुछ मात्रा में पहले, तो ये क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके एक बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है, और ये फेरस क्लोराइड पुण्य जल के साथ में अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, HCl का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया संपन्न शुरू कराने से पहले थोड़ी सी मात्रा में हमें HCl की जरूरत पड़ती है, बाकी ये आयरन ऑटोमेटिक फेरस इसमें बढ़ता है, ये जल अपघटन होने के बाद में वापस HCl बना लेता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपको कि हमें यही क्यों लेते हैं, आयरन और HCl भी क्यों लेते हैं। कारण ये है कि आयरन का जलीय, जब भी आयरन HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा। क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड, और फेरस क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो वापस अम्ल बन जाएगा, और ये हम पुण्य अभिक्रिया में संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार उचित जो अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन और HCl चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इससे ये बन जाता है। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समझाने से पहले नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या चाहिए, संरचना सूत्र चाहिए, और संरचना सूत्र हमारे समझ में आ गया तो आराम से अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। तो ये नाइट्रोबेंजीन की जब बात करते हैं, इसको मैं मिटाकर अभी अभिक्रिया समझाता हूं मैं आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस समझो आप, आगे समझा आपके। अब इसमें यह भी बता दिया मैंने, आयरन और HCl क्यों लेते हैं भाई, इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभिक्रिया शुरू कराने से पहले कुछ मात्रा में हमें HCl की जरूरत पड़ती है, बाकी ऑटोमेटिक HCl बनता रहता है और अभिक्रिया संपन्न होती रहती है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन की हम बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन की संरचना बनाते हैं सबसे पहले तो अभिक्रिया समझाने की दृष्टि से। ये हो गया आपके बेंजीन बना लिया पहले, इसके साथ में ये नाइट्रो समूह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, और ये किस प्रकार जुड़ा मैंने ये भी बताया था आपको, इस प्रकार जुड़ा होता है। ये H पूरी करता है, इसकी भी 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 H पूरी करता है, सारी संयुक्ता कंप्लीट हो। अब इसका अपचयन करते हैं, अपचयन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका निर्जलीकरण, जल बाहर निकाला, जल बाहर निकालने के देखो ऑक्सीजन कितना, इस बंध को भी ये तोड़ता, डबल बॉन्ड है पहले से, इसको तोड़ेगा, आराम से टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्रिया करके H2 का निर्माण करते हैं। तो कितने चाहिए, 2 तो इसके चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो इसके लिए क्या हो गया, H2O क्या बन गया पहले के लिए। तो टोटल कितने चाहिए, पहले एक, चल देखो एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 H की जरूरत पड़ गई, तो 2 H आ गया। यहाँ तक समझो अभिक्रिया। अब क्या, ये बंध टूट गया, पीछे रहा ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन को भी ये ऑक्सीजन तोड़ेगा, क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो ये ऑक्सीजन तो टोटल 2 और चाहिए, तो क्या कहने का मतलब 2 H और चाहिए हमें।
तो 2 एच छोड़ के टोटल सर गए तो कितने हो गए, 2 जल के अणु बन गए, ये बन गया 2 जल के अणु। अब देखो आप, अब फ्री क्या रहा, फ्री कहने का मतलब ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से जल बन गया तो पीछे यह बंद फ्री हो गया इसके, यह तो रूप से संयोजक बनता, कोई बोलता था नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो इस प्रकार 2 बंद ये मुक्त हो गए 2 मुक्त। और इन दोनों को दोनों पूर्ति कौन करेगा, यह हाइड्रोजन करेगा। कौन करेगा, अपचयन के द्वारा यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी हमें, 6 की पड़ी। कितने की पड़ी, 6 की। तो कहने का तात्पर्य इस अभिक्रिया को किस प्रकार संपन्न कराएंगे हम, कहने का तात्पर्य हमें यह करेंगे कि C6H5 और ये नाइट्रोबेंजीन है, इसमें 6H चाहिए। क्या चाहिए वो भी बता दिया मैंने कारण आपको। और उत्प्रेरक क्या लेना है, ये लेना है हमें, या आयरन और HCl लेना है, कारण मैंने बता दिया। अब इसके साथ में अभिक्रिया संपन्न कराते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ कि C6H5 और NH2 प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया, और एनिलीन के साथ में 2H2O प्राप्त। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया से बेंजीन से एनिलीन बनाने वाली विधि मैंने बता दी। सबसे पहले बेंजीन का हम नाइट्रीकरण करेंगे। नाइट्रीकरण के लिए सांद्र HNO3 चाहिए। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, और नाइट्रोबेंजीन का हमें अपचयन करना पड़ता है। ऑक्सीकरण और अपचयन इंपॉर्टेंट चीज है जो 11th क्लास में हमने पढ़ी है। ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं, कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन कहलाता है। दूसरी प्रति ऋण विद्युत तत्व का अगर योग होता है तो ऑक्सीकरण है, अगर धन विद्युत तत्व का योग होता है तो अपचयन है। तीसरा अमेरिका संयोजकता में वृद्धि है और संयोजकता में कमी है। तो इस प्रकार इसको अभिक्रिया को देखते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीकरण में जो चीज होती है उसको जस्ट उल्टा करते हैं, वो अपचयन होता है। जो ऑक्सीकरण में होता है, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का योग होता है तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा। अपचयन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ी बहुत यह उदाहरण ऑक्सीकरण अपचयन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन वो में आनी चाहिए। फिर आगे हम अभिक्रिया संपन्न करवा लें आगे। और यही क्यों लेते हैं उसका भी मैंने कारण बताया कि आयरन और HCl क्रिया करके क्या बनाता है भाई, फेरस क्लोराइड बनाता है, और ये फेरस क्लोराइड वापस जल अपघटित होकर HCl का निर्माण करता है, पुण्य यह अभिक्रिया। तो कहने का मतलब इस चीज के अंदर अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए कुछ मात्रा में हमें HCl की जरूरत पड़ती है, बाकी जब तक अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन होता है, तब तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और एच भी प्राप्त होता है, HCl के साथ में हमें एच भी निकलता है, पढ़ा ना हमने। और जो एच हमें प्राप्त होता है उसी से हम इसका अपचयन करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या, बेंजीन से हमें क्या बनाना, NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना है। क्या बनाना, अब पहले सबसे पहले बेंजीन की संरचना में समझ मार रखिए, NN डाइमेथिल एनिलीन की संरचना बनाओ। एनिलीन की संरचना आप बना लेंगे तो आराम से हम ये प्रोडक्ट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो का वो सेम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर बेंजीन से एनिलीन बनाया वैसे के वैसे ये अभिक्रिया संपन्न करानी है। थोड़ी सी इससे एडवांस थोड़ी अभिक्रिया हमें संपन्न करवानी है। हमें क्या, बेंजीन से एनिलीन बनाना, और एनिलीन के बाद में हमें क्या, डाइमेथिल वाला समूह जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ते हैं, कौन सी अभिक्रिया होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या भाई, बेंजीन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार बेंजीन से एनिलीन बनाया वैसे क्या करना, हमें बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना, वो का वही तरीका है। तो सबसे पहले हमें बेंजीन क्या लिखना भाई, कि C6H6, और बनाना क्या हमें, क्या इससे बनाना NN डाई, क्या NN डैश डाई 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 दो मेथिल समूह जुड़े हुए, किसके ऊपर जुड़े हुए, एनिलीन के ऊपर जुड़े हुए। तो हम लिखेंगे डाई मेथिल एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। आगे समझा आप। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया हमें उसकी संरचना बनानी है। तो सबसे पहले किसके बनाएंगे, बेंजीन के बने। ये हो गया बेंजीन। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन पहले को सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया, सारी सारी संयोजकता कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन से हमें क्या बनाना है, NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना। तो NN डाइमेथिल एनिलीन का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एनिलीन बनाते हैं। ये बनाना भैया एनिलीन। समझाने की दृष्टि से हमें सूत्र समझ में आना चाहिए। ये रहा, ये हो गया आपके, पहले ये बनाते हैं एनिलीन का सूत्र, ये एच, ये एस, और इसके साथ में क्या, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ। अब देखो ये, अब एनिलीन के साथ में क्या, एन पर क्या जुड़ा, 2 मेथिल, इधर भी एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ये संरचना बनानी है हमें। इसका नाम क्या हो गया, NN डाइमेथिल एनिलीन। तो कहने का मतलब है बेंजीन से हमें क्या बनाना है, ये बनाना NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना। तो हमने पढ़ा है कि बेंजीन से सबसे पहले
अमीनो से एनिलीन बनाना है और एनिलीन के बाद में ये बनाना है। तो पिछला जो क्वेश्चन किया, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेंजीन दे रखा उसका नाइट्रीकरण करेंगे और नाइट्रो बेंजीन बनाएंगे और नाइट्रो बेंजीन का फिर हम अपचयन करेंगे और अपचयन करके हम क्या बनाएंगे, एनिलीन बनाएंगे और एनिलीन के बाद में हमें इसके साथ में 2 मेथिल समूह जोड़ना है, मतलब इसकी हमें एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न होगी। एल्किल हैलाइड का जो चैप्टर पढ़ा हमने पढ़ा ना कि एनिलीन की हमें एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कैसे होता है, अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं, C6H6। क्या करना पड़ेगा, इसका नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करानी पड़ेगी और नाइट्रिक अम्ल क्या चाहिए, हमें सांद्र चाहिए और उत्प्रेरक क्या होगा, H2SO4 चाहिए, वो भी हमें क्या चाहिए, सांद्र चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब यह अभिक्रिया संपन्न होगी। अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसके लिए मैंने बताया नहीं भाई, इसका हमें संरचना सूत्र आना चाहिए, सूत्र की संरचना बनाना नहीं चाहिए। नाइट्रो पर प्लस का होता है, इस पर माइनस का होता है, बताया मैंने। ये यहाँ से टूटता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, पता है ना हमने। अब देखो ये नाइट्रो समूह कहाँ जाएगा, इस माइनस वाले भाग पर आ जाएगा और प्लस वाला यहाँ आ गया और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाया, C6H5 के साथ में नाइट्रो जुड़ गया और प्लस साथ में क्या जुड़ा, H2O जुड़ा, नाइट्रोबेंजीन आ गया। अब नाइट्रोबेंजीन जो प्राप्त होगा उसका हमें अपचयन करना पड़ेगा और अपचय क्या लेना पड़ेगा भाई, किस प्रकार अपचयन करेंगे, क्या आयरन प्लस HCl लेंगे या SN प्लस HCl लेंगे और आराम से अपचयन हो गया। अपचयन से हमने पढ़ा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, जो पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो पहले क्वेश्चन से आगे इसको सोल्व करना, तो फिर भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते। अब देखो संरचना क्या बनी, देखो आप, ये कार्बन 6 कार्बन की श्रृंखला बनाओ, एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है। एकांतर में डबल बॉन्ड दे दिया हमने, यहाँ एस जुड़ा हुआ, यहाँ एस जुड़ा हुआ, यहाँ एस जुड़ा हुआ, यहाँ एस जुड़ा हुआ, यहाँ एस जुड़ा हुआ और इसके साथ में नाइट्रो समूह आ गया आगे समझे और प्लस क्या बना, एच और OH वाला समूह H2O बन गया। अब जो ये नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हुआ, नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा और अपचयन करेंगे कैसे करेंगे समझो आप। तो इसको किस प्रकार करेंगे, नाइट्रोबेंजीन लिखा ना C6H5 और ये हो गया नाइट्रो, इसका हमें अपचयन करना पड़ेगा। अपचयन के लिए हमने पढ़ा क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी उसके बारे में मैंने बताया कि SN भी ले सकते हैं, SN से HCl भी ले सकते हैं और FeHCl भी ले सकते हैं। कारण मैंने बता दिया, फेरिक क्लोराइड बनाता है, वो फेरस क्लोराइड बनाता है। फेरस क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो वो क्या बनता है, वापस HCl बन जाता है। अभिक्रिया शुरू करने से पहले थोड़ी सी मात्रा में HCl की जरूरत पड़ती है, बाकी अभिक्रिया स्थिर चलती है। और क्या बनता है, इससे हमें एनिलीन बनाया C6H5 और इसके साथ में अमीनो समूह आ जाता है, ठीक है, प्लस H2O बनता है ट्वाइस में। तो इस प्रकार ये बन गया आपके एनिलीन और एनिलीन बनने के बाद में ये रूप बनाने के लिए इसकी किसके साथ में रिएक्शन करवानी पड़ती है, हमें एल्किल हैलाइड के साथ में करानी पड़ती है। और एल्किल हैलाइड के अंदर हमने पढ़ा है, एल्किल में क्या मेथिल है तो मेथिल लेंगे और हैलाइड के अंदर Cl ले लो। मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवानी पड़ेगी किसकी, एनिलीन की। सबसे पहले बेंजीन था, नाइट्रीकरण करते थे, सांद्र H3 के साथ में अभिक्रिया करवाते थे और प्रेरक चाहिए H2SO4 चाहिए, वो भी सांद्र चाहिए और नाइट्रोबेंजीन बना और नाइट्रोबेंजीन का फिर अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन, वो अपचयन ऑक्सीकरण वाली बात है, हाइड्रोजन का योग करवाते हैं और एनिलीन बन गया। अब एनिलीन जो बना उसकी हमें मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवानी है। ये नाइट्रोबेंजीन हट जाएगा और यहाँ क्या समूह आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। अब एनिलीन से ये कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभिक्रिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको समझना भाई, एक बार आपके समझ में आ गए तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। देखो कैसे, ये एनिलीन बना, एनिलीन का सूत्र लिखते हैं, समझाने की दृष्टि से सही रहेगा। चलो ये हो गया, हम एनिलीन का बनाते हैं। एकांतर में यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या, एनिलीन समूह का ये जुड़ा हुआ। आगे समझो आपके, इसकी अभिक्रिया करवानी हमें मतलब एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड मेथिल की बात हो रही है तो मेथिल क्लोराइड ले लेंगे। आगे समझे, बंद यहाँ से टूटता है, मैंने आपको बताया, ये यहाँ से टूटता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, विद्युत ऋणात्मक कारण बताया। और इस समूह में ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब देखो जोड़ो कैसे जोड़ेंगे, ये प्लस वाला भाग कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा और ये H+ वाला इस -Cl वाले पास में आ गया और क्या प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को इस प्रकार लिखेंगे कि ये हो गया, इस प्रकार हमें संरचना बनाने आनी चाहिए भाई। ये हो गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया और यहाँ H आ गया और इसके साथ में नाइट्रोजन है, नाइट्रो साथ में एक मेथिल समूह आ गया और एक H और बच गया। आगे यहाँ तक समझ में, और साथ में क्या बना, HCl बना। क्या बना, HCl बना। ये वापस क्या करेगा, वापस हमें मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी, किसकी, इसकी, किसके साथ में कराएंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ में। ये होगा मेथिल क्लोराइड, ये यहाँ से टूटेगा, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये यहाँ से टूटेगा, ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखो ये प्लस वाला भाग कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये HCl के पास में आ जाएगा और रूप क्या बना, ये रूप बन गया। देख लो आप,
आगे समझ में कि इस नाइट्रोजन के साथ में दो मेथिल समूह जुड़ गए, इसलिए इसका नाम हो गया कि एन एन। और एन एन पर क्या डाई, दो मेथिल है तो लिखेंगे डाई, एन एन डैश डाई मेथिल, किसके ऊपर एनिलीन, तो हम लिखेंगे एनिलीन। और ये बना दिया हमने। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने क्या किया भाई, आज के वीडियो के अंदर हमने बेंजीन से एनिलीन और बेंजीन से एन एन डाई मेथिल एनिलीन बनाना। इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं भाई। इसलिए परिवर्तन कैसे करोगे, एनिलीन से नाइट्रो बनाना है, नाइट्रो बनाने के लिए नाइट्रीकरण करना पड़ता है, नाइट्रो से अगर हमें नाइट्रो बेंजीन एनिलीन बनाना था उसका अपचयन करते हैं, और अपचयन से मान लो उसका एल्किल हैलाइड, उसका एल्किल जोड़ना है तो हमें एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझो, जब एक पार्ट पढ़ते हो एल्कोहल वाला पढ़ो तो एल्कोहल के साथ साथ में हमें एल्डिहाइड वाला, एल्किल हैलाइड वाला, अमीन वाला, कार्बोक्सी अम्ल वाला, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सबको साथ में लेकर पढ़ना पड़ता है। अमाइड पढ़ना पड़ता है, आइसोसाइनाइड पढ़ना पड़ता है कि अमाइड से आइसोसाइनाइड से अमाइड कैसे बनाते हैं, अमाइड का जल अपघटन करता है तो क्या होता है, अपचयन करता है तो क्या करता है, ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या करते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अगर आपके समझ में आ गए तो आराम से हम कार्बनिक यौगिक के अंदर आराम से उनका परिवर्तन कर लेंगे। कहाँ हमें ऑक्सीकरण करना पड़ता है, कहाँ हमें अपचयन करना पड़ता है। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह अगर तो दिमाग में आपका आ गए तो आराम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लेंगे। तो इस प्रकार आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मॉडल पेपर की दृष्टि से हमने सोल्व करवाया। अब हम 1-2 दिन बाद एग्जाम होने से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40-50 क्वेश्चन का हम एक प्रश्न पत्र बनाएंगे, गैस पेपर बनाएंगे। उस गैस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना, उनका एक गैस पेपर बनाएंगे, वो जल्द से जल्द आपका अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश से फिजिक्स का भी बनाएंगे, कोशिश से केमिस्ट्री का बनाएंगे, इंग्लिश का बनाएंगे, हिंदी का बनाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट का टाइम मिलेगा एक्सपर्ट की राय लेके बनाने का कोशिश करूंगा। जो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के उनको भी हम अपने चैनल पर बुलाकर और आराम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।